तो पिछली बार हम लोगों ने कवर किया था कि फर्टिलाइजेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो पार्ट 2 में देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हमारा हो चुका है, यानी जो एग है फीमेल से आएगा, ओवा है, ओवा नहीं जो स्पर्म है वो किससे आएगा, मेल से। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक जायगोट बनाएंगे, ठीक है ना। जायगोट मतलब दोनों सेल जब मिल जाएंगी, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट है, जब फर्टिलाइजेशन किस में होगा, ये हमारा इसमें है, जो ये हमारी ट्यूब दे रखी है फैलोपियन ट्यूब, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे एग और स्पर्म, तब ये यहाँ धीमे धीमे पहुँचेगा यूट्रस में, यहाँ पे इम्बेडेड धंस जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम आगे देखते हैं। तो हमारी हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो मतलब जब जो स्पर्म और एग मिले हैं, दोनों एक ग्रोथ करने लगे हैं, सेल से टिश्यू बनने लगे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनने लगे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है स्ट्रक्चर का, इसको एम्ब्रायो कहते हैं। ये डेवलपमेंट यूट्रस में होता है फीमेल में। तो आगे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच बिगेंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जायगोट था, वो जायगोट अब डेवलप होने लगा है एम्ब्रायो में, जो 6.8 फिगर नंबर है उसमें दिखाया गया है। देखो ये हमारा एम्ब्रायो बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। द जायगोट डिवाइड रेपिडली गिव टू राइज अ बॉल ऑफ सेल। तो जायगोट है वो डिवाइड हो रहा है कंटिन्यू और एक सेल का बॉल के रूप में इकट्ठा हो रहा है। द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब बोला गया है जो ये सेल का बॉल बनेगा है, ये टिश्यू बनेगा, टिश्यू में ऑर्गन बनेंगे, जो डेवलपमेंट हो रहा है इसे बोला गया है एम्ब्रायो, ठीक है। आगे देखते हैं। द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब जो फीमेल में यूट्रस रहता है, यूट्रस ये वाला पोर्शन, यहाँ पे यूट्रस होगा, इस जगह पे अब एम्ब्रायो अपना ग्रोथ करेगा फीमेल के अंदर यूट्रस में, और उस तरीके से फीमेल का जो स्टोमक है वो थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ या थोड़ा फैला हुआ इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। यानी अब हमको समझ में आ गया है कि अब ग्रोथ होने लगी है। तो एम्ब्रायो आगे देखो, एम्ब्रायो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रायो कंटिन्यू डेवलप हो रहा है यूट्रस में। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी, ये बॉडी में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। पार्ट्स कैसे कैसे, हैंड्स, लेग्स, हेड, आई, ईयर्स, इस तरीके से ये डेवलपमेंट इनमें आएंगे। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिकल। जब और फीटस क्या होता है, फीटस एक वो कंडीशन है एक बच्चा की जब उसके बॉडी पार्ट्स हमको आइडेंटिफाई होने लगते हैं, तो एम्ब्रायो कहते हैं। जैसे 6.9 में हमको दिखाया गया है, ये यूट्रस था फीमेल का, इसके अंदर पहले फर्टिलाइजेशन हुआ यानी एग और स्पर्म मिला, फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट हुआ जिसमें सेल फिर टिश्यू बने, अब फीटस बन रहा है जिसमें हम बच्चे के बॉडी ऑर्गन जो भी पार्ट्स हैं उसको देख सकते हैं, डेवलप करते हुए दिखाया जा सकता है। आगे फिर देखो आगे क्या बात कही गई है इसमें, ठीक है। When the development of fetus is the complete, the mother gave the birth to baby। और जैसे ही फीटस यानी अब फीटस कंप्लीट हो गया है, फिर एक मदर है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, वजाइना से बाहर निकाल देती है, निकाली जाती है, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करें। तो मैन यहाँ पे हुआ क्या, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही एग और स्पर्म मिल गए तो क्या बन गया, जायगोट, और जैसे ही जायगोट बना फिर उसके बाद एम्ब्रायो हुआ यानी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, जैसे ही थोड़ा डेवलपमेंट हुआ फिर उसके बाद यहाँ पे फीटस बना जिसमें हमने बच्चे को उसके ऑर्गन आइडेंटिफाई किए, और एफ के बाद में सीधा हमारा इन्फेंट बेबी बन गया जो बाहर निकाला जा सकता है, निकलता है जो प्रोसेस होती है उससे। तो इस तरीके से एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के अंदर होगा तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दो तरीके से फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो बच्चा होता है वो ह्यूमन बीइंग है या फिर काउज हुए उनके पेट के अंदर होगा, यानी इंटर्न मतलब अंदर साइड में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जिस तरह की ह्यूमन बीइंग में होता है और काउज में कुछ एनिमल्स में होते हैं, ठीक।
जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर वो डिवाइड होगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा और उसके बाद में वो फीटस में बाहर आ जाएगा और एक प्रोडक्टिव लेयर फॉर्म होगी। ठीक, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होगा, जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है, जो एम्ब्रायो है वो बाहर बनता है, ठीक है ना। जैसे फ्रॉग में, इसमें फ्रॉग में क्या होता है कि जो अंडे हैं और फ्रॉग के कहाँ पे, पानी के पास में एक किनारे पे रख दिए जाते हैं, रखते जो निकालते हैं, निकाल एग है वहाँ पे रखे हुए हैं, और जब मेढक उधर से आता है तो फिर जो उसके स्पर्म होते हैं वो बाहर फर्टिलाइज करते हैं और बाद में वो टेडपोल का रूप लेता है और फिर वो आराम से एक फ्रॉग बन जाता है। इस तरीके से डेवलपमेंट को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब विविपोरस क्या है, ओविपोरस क्या है। विविपोरस वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और जो ओविपोरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। ये हो गया विविपोरस और ओविपोरस में डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल विच आर born or hatch from egg continue to grow till they become adult, in which animal young ones they look very different in adult, the life cycle frog। मतलब ये कहने वाला ये है, जो इंडिविजुअल हैं जो अंडों से निकलते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं अडल्ट में और बाद में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती हैं और एक नया रूप ले लेती हैं। जैसे एग है, फिर टेडपोल, इसे लार्वा कहते हैं, फिर अडल्ट बनेगा। इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं। जो लिखा हुआ टेडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट, tadpole transform into adult capable of jumping and swimming, the transformation of larva into adult through drastic कुछ जो स्टेप होती है, चेंजेस होती हैं, उनकी वजह से जो एक टेडपोल यानी एक जो एग और स्पर्म से मिलके जो बना हुआ है बाहर आउटसाइड में, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे अडल्ट फ्रॉग में। इस पूरी साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एसेक्सुअल वो होते हैं, एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अटैच नहीं होते हैं, इसमें कोई एक ही रहेगा। एसेक्सुअल मतलब एब्सेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन या एब्सेंस ऑफ सेक्स सेल, जिसमें स्पर्म और ओवा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। एग्जांपल जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, इसमें क्या होते हैं, जैसे ये हमारा अमीबा है, इसको ग्रोथ करना होगा तो ये 2 डॉटर सेल में ग्रोथ कर जाएगा, कुछ कंडीशन होती हैं उस बेसिस पे। तो ऐसे जो रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये देखो दिखाया भी गया है, ये देखो अमीबा है, ये हमारा अमीबा था, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर ये बाद में 2 डॉटर में कन्वर्ट हो गया, इसे कहते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। ऐसे ही बडिंग हाइड्रम रहता है कि बड होगा, बड मतलब ये देखो एक डायग्राम दिखाया गया, ये है हाइड्रा का एग्जांपल एसेक्सुअल प्रोडक्शन का। ये हाइड्रा था, इसका बड है, ये बड है, निकला और बाद में ये अलग हो जाएगा डिस्पैच और एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो बाइनरी फिजन इन हो गया अमीबा और बडिंग हो गई इन वो हाइड्रा। तो ये हमारे क्लियर हो गया चैप्टर पार्ट 2। इसमें फिर भी देख लेते हैं क्या है। इस रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमारी सेक्स सेल एब्सेंट रहे और एक नया जो भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है जो एक सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बडिंग हाइड्रम होता है जिसकी बॉडी की आउटग्रोथ बाहर आती है और वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। एग हम लोग जानते हैं जो ओवरीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवरीज ऑर्गन है जिसके अंदर एग्स बनते हैं जो स्पर्म से मीट होके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ एक तरीके कहते हैं जायगोट का, यानी जब स्पर्म और क्या कहते हैं एग दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वो एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेंगे। एम्ब्रायो मेनली सेल से टिश्यू और टिश्यू के बाद में कुछ ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, फिर वो फीटस बन जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें एग और स्पर्म बाहर मिले और एक नया जायगोट बनाए। फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा का मिक्सचर फर्टिलाइजेशन है। फीटस जब एक बेबी के ऑर्गन्स हमको शो होने लगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होगा। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी स्टेज है, ऐसी साइकिल है जिसमें एक टेडपोल है वो अडल्ट में क्या कहते हैं फॉर्म होता है। ओविपोरस एनिमल जो एग देते हैं। सेक्सुअल जिसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनती है जिससे एक यंग वन फॉर्म होता है। विविपोरस वो होते हैं जो एक यंग वन को जनरेट करते हैं या बनाते हैं। और जायगोट हम लोग जानते हैं जब स्पर्म और एग का मिलन होता है तो उस चीज़ को हम
जाइगोट का नाम देते हैं जब सेल बन जाती हैं 2, 4, 6 जो भी है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हुआ। चलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग आराम